हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम आप लोग को सतवीर ऑनलाइन क्लासेस से मैथ का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन है 14.3 का। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बराबरता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। जिसमें देखिए ये दिया हुआ है। तो पहले नंबर हम लोग ज्ञात करेंगे बहुलक। बहुलक ज्ञात करेंगे तो बहुलक के लिए हम पीछे भी आप लोग क्लास एगो दिए थे, उसमें बताए थे कि जो बराबरता में ये एफ होता है, जो बराबरता में अधिकतम संख्या होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें अधिकतम संख्या कौन है भाई? तो 20 है। तो यहाँ देख लीजिए ये 20 हो गया। अब ये एफ हो गया। अब इसका तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें एल ज्ञात होना चाहिए, एच ज्ञात होना चाहिए, F1 ज्ञात होना चाहिए, F0 ज्ञात होना चाहिए और F2 ज्ञात होना चाहिए। इतना हमको जानकारी चाहिए जब हम लोग सब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी पीछे आपको वीडियो डाला गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो बहुलक होता है मतलब अधिकतम संख्या होता है वो F1 हो जाएगा 20, और ठीक इसके ऊपर वाली संख्या, इसके ऊपर वाली जो संख्या होगा वो हो जाएगा F0 हो जाएगा। नीचे वाली जो संख्या होगा वो F2 हो जाएगा। देखिए F0 कितना मिल गया? F0 13 मिल गया और F2 14 मिल गया। अब रह गया एल। तो देखिए जिसके सामने यानी बहुलक के सामने वाला जो वर्ग अंतराल, इसको क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल बोला जाता है। तो जो वर्ग अंतराल वाली संख्या होगी उसके ठीक सामने वाला यही एल होता है। तो एल कितना हो गया बाबू? 125। अब ये दोनों की अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना है? 20 का। तो यानी 20 हो गया। अब ये बहुलक बराबर हम लोग का सूत्र होता है कि बहुलक बराबर सूत्र होता है कि बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने एच होता है। अब सूत्र पर बैठा दीजिएगा लोग। देखिए सूत्र पर, तो अब देखिए एल कितना है? तो एल आपको 125 आया है, तो यहाँ 125 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आइएगा F1। F1 कितना है? F1 आपका 20 है, तो 20। F0 कितना है? तो 13, तो 13 यहां लिखिएगा। अब आइएगा बटे, और एच कितना है? 20, तो 20 लिख दीजिए और बटा में 2। F1 कितना है? 20, तो गुना 20 2 से, माइनस F0 13 है तो 13, फिर माइनस F2 कितना है? 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 125 अब प्लस, ये देखिए ब्रैकेट का हम लोग जानते हैं कि बचपन से पढ़ेंगे, पहले क्रिया होता है। तो ब्रैकेट में 20 में से 13 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 7। ये देखिए गुना करेंगे तो 20 में 2 से, तो 20 तो नहीं 40 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो जोड़ दीजिएगा तो 4 और 3 7 और 2 27 और गुने 20। अब देखिए ये घटा लीजिएगा तो ये 20 में 7 से गुना कर दीजिए 125, और ये गुना कीजिएगा तो 20 सते 4 से 140, और ये घटा दीजिए तो यानी 40 में से 13 घटा दीजिएगा 27, 40 में से देखिए 3 1 यानी 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि या तो बाटा के जोड़ बना दीजिए, या तो 140 में 13 से भाग कर दीजिए, जो आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ भाग देकर दिखा देता हूं आपको। यहाँ इस साइड में, यहाँ पर 140 में 13 से, तो देखिए एक बार में 13, उसके बाद ऊपर से 1 उतरेगा 0, अब भाग ना लगा तो यहाँ 0 और तब फिर डिसमल, फिर यहाँ 0, 63 91 हो जाएगा, 63 91, और फिर यानी यही लगभग में जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माध्यमातिका बहुलक में एगो पॉइंट मिल गया 2 तो उसी पर हम लोग तो मिल गया कितना? 125 प्लस 10.7। तो इसको जोड़ देंगे तो देखिए जोड़िएगा, अगर जोड़ नहीं आता होगा तो यहाँ भी बताते हैं बाबू। 125 और 10.7, तो जोड़िएगा तो 7 1 7 डिसमल 5 2 1 3 1, यानी आ गया कितना? 1 3 5 डिसमल 7।
तो ये आपका इसमें का बहुलक निकल गया। अब इसके बाद इसका पूछा है माध्यक पूछा है, तो माध्यक निकाल देते हैं। उसके बाद माध्य, इसको छाप लीजिए। अगला हम लोग बनाएंगे माध्यक। अब हम लोग सीखेंगे, देखिए बहुलक बना दिए, अब यहाँ पर माध्यक। तो देखिए माध्यक में क्या होता है, माध्यक में हम लोग का ज्ञात करना है। तो CF यानी संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी तो ये चारे का ही 4 जोड़िए तो, और 5 4 9, और 13 9 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। 22 यानी 42, 20 जोड़िएगा तो 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 56, और ये 8 जोड़िएगा तो 64, और ये 4 जोड़िएगा तो 68। तो हम कैसे जानेंगे कि ये मेरा पूरा सही है 100%? अगर इसको पूरा काउंट कीजिएगा तो अब इसमें हम लोग माध्यक में इसको n बोलते हैं, तो यानी ये जोड़िएगा तो 68, और यहाँ भी देखिए 68 टोटल दिया है। तो यानी जो संचयी हम लोग निकाले हैं वो सही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग संचयी में माध्यक निकालने के लिए देखिए लोग में क्या होता है, तो इसमें L होता है और N होता है, और N के बाद आपको CF होता है और F होता है, तो ये और H होता है H। तो हमको पहले नंबर मालूम करना है कि इसमें CF कौन है। तो देखिए जो बहुलक होता है बारंबारता में अधिकतम संख्या, जो बारंबारता में अधिकतम संख्याएं होती है F, इसके ठीक सामने जाएंगे बबुआ, ऊपर इसके ठीक सामने ऊपर वाला संचयी बारंबारता यानी CF होता है। तो यानी CF हम लोग का मिल गया 22। उसके बाद F हम लोग का मिल गया 20। उसके बाद H, अब वही वाला, तो देखिए यहाँ इसके ये सामने वाला, तो ये 125 यानी ये क्या हो गया L आपका हो गया, और H दोनों का अंतर यानी 20 है तो 20, और N ये संख्या होता है, ये आ गया हम लोग का 68। अब इसका माध्यक का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि माध्यक बराबर L ब्रैकेट N/2 माइनस CF गुने H बटे F होता है, ठीक है। अब यहाँ पर L बराबर में लिख देंगे 125 प्लस N 68 बटा 2, CF कितना है, तो CF आपका 22 है, तो 22, H है 20, बटे F है आपका कितना 20 है। तो पहले ब्रैकेट के क्रिया कर लेंगे, तो 125 प्लस ये कटाएंगे तो कई बार में कट जाएगा 34 बार में, यानी -34 माइनस 22 बटे 20 गुना 20 यहाँ है। अब देखिए ये बट्टा में ये घटा लेंगे, ये बट्टा में है तो कटा देंगे, तो यानी यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 125 प्लस ये घटा दीजिए तो 2, और यहाँ 1 यानी 12, तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो यानी 5 2 7 3 1, यानी आपका माध्यक ज्ञात हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करना है, तो इसके बाद ये छाप लीजिए, तो इसके बाद माध्य भी हम ज्ञात। चलो अब हम लोग देखेंगे ये माध्य। अब माध्य के लिए सूत्र हमने पढ़ाए हैं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा लोग। माध्य के लिए पढ़ाए थे कि x बराबर सिग्मा F1 गुना x1 बटा सिग्मा F, तो यानी इसमें हम लोग को ज्ञात करना होगा सिग्मा F1 गुना x1। तो इसके लिए पहले नंबर हम लोग को यहाँ पर बताए थे कि x लेना है, माने x ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे कि x ज्ञात करने के लिए जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल दिया गया है आपको यहाँ पर, ये दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। तो दोनों को जोड़िएगा तो यानी 75 और 85 जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 150। देखिए 5 5 10, 8 6 14, 1 15, 150, यानी 150 में आपको भाग 2 से कीजिएगा तो आ जाएगा 75। अब इसके बाद ये दोनों जोड़िएगा तो जोड़कर और 2 से, तो देखिए 2 से भाग कीजिएगा, देखिए 85, और उसके बाद 105, 5 5 10 के 0, 8 है 1, 9 1 यानी 190। अब 109 के भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा
9 दूनी 18, अब 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 यानी 95। यानी इसका अब अंतर देख लीजिए कह के चल रहा है, तो 20 का अंतर चल रहा है, तो 20 अब बढ़ाते चले जाइए। तो ये कितना, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 5 115, और फिर यहाँ पर 20 फिर बढ़ाइएगा तो हो जाएगा कितना, 5 2 1 3 1 135, और 135 के बाद कितना आ जाएगा, 20 जोड़िएगा तो 100, यहाँ 20 जोड़िएगा तो 155, और 155 के बाद जोड़िएगा 155 के बाद जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 2 175, और 175 के बाद जोड़िएगा तब 5 7 2 9 195, 195 आ गया। अब हम लोग का x ज्ञात हो गया, तो इसके लिए हम लोग बताए थे कि f1 गुना x1, यानी कहने का अर्थ ही है कि यहाँ पर हम लोग अब इसमें और इससे गुना होगा, तो 75 में 4 से गुना कीजिएगा तो 75 चौका 300 होता है, तो यहाँ पर 300। उसके बाद 95 में 5 से गुना कीजिएगा लोग मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा देखिए 95 गुना 5, 50 25 और 95 45 और 2 47, यानी 475 आ जाएगा। अब इसके बाद 13 में 115 से, तो 13 में 115 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना, देखिए 13 गुना 115, देखिए 13 5 65 के 5 6 80 और 13 6 18, 13 और 6 19 होता है ना, 13 6 19 और 13 और 1 14, 1495, यानी आ जाएगा कितना 1495। ओकरा बाद 135 में 20, 0 0 0, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7 2, 2700 हो जाएगा, 2170। फिर इसके बाद इसमें गुना करेंगे हम लोग 175 में 8 से, 8 5 40, 8 7 56, 56 और 4 60, 8 6 14, यानी आ जाएगा 1400, 1400। और फिर इसमें 195 में 4 से, 5 का 20, 9 का 36, 5 का 20, 9 का 36 और 2 38, 8 4 3 7, यानी 780 हो गया, 780। अब हम लोग जोड़ेंगे तो ये तो सिग्मा हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिग्मा f1 बराबर 68, और इसको जोड़िएगा तो आप लोग का टोटल काउंटिंग कर लीजिएगा। देखिए ये पूरा जोड़िएगा तो सिग्मा f1 गुना x1 बराबर जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए जोड़ देते हैं यहाँ 300, 475 और 1495 और 2700, उसके बाद 2170, उसके बाद आ जाएगा 1400, उसके बाद 780। देखिए जोड़िए 5 5 10, 10 के 0 1 हासिल, 7 1 हासिल है 8, 9 8 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 8 24 और 8 32 हो जाएगा, 3 हासिल, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 1 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30 और 3 33, 33 के 3 3 हासिल और 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी 93 20, 93 20, 93 20 आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सूत्र पर बैठा दीजिएगा लोग, यहाँ 93 20 लिखा हुआ है, 93 20। उसके बाद यहाँ सूत्र है आपका, जो सूत्र को बैठा दीजिए। देखिए सूत्र लिखे हैं सिग्मा, तो यहाँ 93 320 बट्टा 68, अब इसको भाग दे दीजिए 93 में 120 68 से, छोटा सा भाग में भी कटा सकते हैं आप लोग। देखिए इसे कटाइएगा तो 34 दूनी 68 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0, फिर कटाइएगा तो 17 और हाँ 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 0,
यानी बचल है x बराबर 23 30 अब बटा 17। अब इसमें 17 से भाग कर दीजिए क्योंकि अब 2 बार में ना जाएगा तो 23 30 17 से, तो 17 एक बार में। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 3 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये कट जाएगा एक, और 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर से 0। ठीक है, अब हो जाएगा 13 17 17 छक 17 7 19 से 119, ये कट गया, ये भी कट गया एक। अब डिसमल के बदला में 0 भागने में फिर 0 बैठेगा, तो उसके बाद ऊपर 0, तो 13 63 91, यानी इतना जाएगा लगभग में, तो 137.07 यही लगभग लिखा जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का माध्य भी ज्ञात हो गया और माध्यक भी ज्ञात हो गया, बहुलक भी ज्ञात हो गया। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ओके।